तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेरोजगारी पर निबंध, जो कि आप लोगों का 9 नंबर में पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों का 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ करके ही जाइएगा। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध का वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग जा कर के उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी कभी कभी पूछता है। आगे भी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसमें बताऊँगा निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का ट्रिक बताऊँगा, ऊपर से कौन कौन सी हेडिंग इम्पॉर्टेंट रहती है उसके बारे में बताऊँगा। तो आप लोग की जो बेरोजगारी पर निबंध या फिर किसी पर भी पहले अगर निबंध लिख रहे हैं आप लोग, तो पहले प्रस्तावना हेडिंग रहेगी। उसका पहली हेडिंग प्रस्तावना ही रहती है। प्रस्तावना और एक हेडिंग उपसंहार, ये दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग रहती है। तो प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। ये हो जाएगा हम लोगों का प्रस्तावना में 1 से 2 लाइन का। उसके नीचे से लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, मतलब बेरोजगारी का अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में बताएंगे। तो बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार का न मिलना। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि आप लोगों के पास सारा स्किल रहने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर हम लोग लिख रहे हैं। अब नीचे लिखेंगे उसका कारण क्या है, बेरोजगारी ना मिलने का कारण। वर्तमान समय में बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला वाला आ जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। आप लोग कोई भी लिख सकते हो बना करके बेरोजगारी कारण में, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं किया जा सकता, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसका प्रयास करेंगे ना, तो उसको थोड़ा सा कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही सरकार को अधिक रोजगार पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी तो रोजगार मिलने का 100% चांस बढ़ेगा, तो इसलिए बोल रहा है। अब आता है हम लोगों का लास्ट हेडिंग उपसंहार की। प्रस्तावना और उपसंहार यही दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग रहती हैं। बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, परंतु इसका संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवकों के मनोविज्ञान से भी है। हालांकि सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। तो ये था हम लोगों का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेरोजगारी पर निबंध, जो कि हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ करके ही जाइएगा। इसमें दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग थी, एक प्रस्तावना की और दूसरा इधर उपसंहार की। यही दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक कापी पर लिख लीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोगों का 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जितने भी बच्चे कक्षा 12-10 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।